अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने लाइक और शेयर करना है। और जो लोग न्यू आए हैं प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मेरा ये है कि यूके में क्या अब आना चाहिए न्यू रूल्स बनने के बाद। आप क्या सोच रहे हैं कि यूके आना चाहिए या नहीं? आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। लास्ट ईयर 2023 में जो न्यू रूल्स बने थे, इस साल 24 में मार्च 24 में उन न्यू रूल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट्स भी हो जाएगा। ये न्यू रूल्स पास होने का मकसद ये है कि कम से कम इमिग्रेंट्स यूके में। इन न्यू रूल्स को देख के बहुत सारे लोग जो है ना इस बात पे सोचने में मजबूर हो गए हैं कि उन्हें यूके आना भी चाहिए या नहीं। इनके जितने भी न्यू रूल्स हैं वो हर एक वीज़े पे इम्पैक्ट करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट आ रहे हैं, डिपेंडेंट आ रहे हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़े पे आ रहे हैं, किसी भी वीज़े पे आ रहे हैं, इनके रूल्स जो न्यू बन रहे हैं वो हर एक वीज़े को टच करते हैं। चाहे केयर वर्कर वीज़ा पे भी आ रहे हैं, क्योंकि चाहे केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर भी अगर आप आ रहे हैं तो भी आप अपना डिपेंडेंट नहीं ला सकते। स्टूडेंट का डिपेंडेंट तो पहले से ही बंद हो चुका है, क्योंकि इनकी फीसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। IHS फीसेस तो इनकी टू मच इंक्रीज़ हो गई हैं, क्योंकि इनकी हर एक फ़ीस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। लाइक स्टूडेंट की भी बहुत हर एक फ़ीस में इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह ऐसा केयर वर्कर वीज़े की फ़ीसें हर एक फ़ीस इन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। तो इस बात पे सोचने पे लोग मजबूर हो गए कि आया यूके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर आप यूके में आके सेटल नहीं होते तो आपका पैसा सारा वेस्ट होता है। यहाँ पर मैं एक और बात मेंशन करते चलूँ, अगर तो आप स्टूडेंट आ रहे हैं बैचलर करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो अगर 4000 पाउंड आप पे करके आते हैं तो ये आपको वर्थ नहीं कर। यहाँ पर आना है अगर स्टूडेंट लोगों ने तो फिर आप मास्टर्स करने के लिए यहाँ पर आए। बैचलर के लिए कोई वो नहीं होता, वो आपको वर्थ नहीं करेगा। इसका रीज़न ये है कि मास्टर यहाँ पे 1 साल का है। मास्टर्स भी तब आपको वर्थ करेगा जब तक आप अंडर 26 आपकी एज होगी। अगर तो आप अंडर 26 हैं तो आप PSW लेते हैं तो अगर आपको सैलरी कम भी होगी तो भी आपका चलेगा। आप यहाँ पे रह सकते हैं, फर्दर अपने आप को सेटल डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज ओवर 26 है और आप यहाँ पर अपने आप को सेटल डाउन करना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट PSW लेने के बाद भी आपको यहाँ पे फ़ायदा नहीं होना। वो इसलिए नहीं होगा कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी कि जो कि आपको 38,700 ऑफ़र करेगी। ज़्यादातर तो इतनी बड़ी अमाउंट सैलरी ऑफ़र नहीं करते हैं। अगर तो आपने यहाँ पे सेटल डाउन नहीं होना है, आपने यहाँ का ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं लेना है, तो फिर तो आपको यूके में आना चाहिए। आके यहाँ की डिग्री लेनी चाहिए। यहाँ की डिग्री जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर मानी जानी जाती है, क्योंकि यूके की डिग्री का एक नाम भी है और पढ़ाई भी ईजी है। इतनी ज़्यादा टू मच है, मुश्किल नहीं है कि ऐसा नहीं होता कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट ना कर सकें। हम बात करते चलते हैं जी स्किल वर्कर वीज़ा वालों की। ये कैटेगरी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इनकी वीज़ा फीस भी इंक्रीज़ हुई है, IHS फीस भी इंक्रीज़ हुई है। इसके अलावा सैलरी थ्रेशोल्ड भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। 38,700 इनकी सैलरी थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ कर दिया गया है। ये सैलरी आप शो करेंगे तो ही आप यूके में आ सकते हैं, अदरवाइज स्किल वर्कर वीज़े के ऊपर आप यूके में नहीं आ सकते हैं। आपको यही सैलरी शो करनी पड़ेगी। यूके के अंदर भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। हर तरफ इनका जो है ना हर एक चीज़ इनकी इंक्रीज़ हो गई है। इनकी फीसिस देखें, इनकी रेंट देखें, इनकी बिल्स देखें, इनकी ग्रोसरी देखें, टू मच हर एक चीज़ इन्होंने इंक्रीज़ कर दी। लेकिन इसके अलावा मैं कहती हूँ यूके में मसले मसाइल तो हर एक जगह पे होते हैं। यूके के अपने मसले मसाइल हैं क्योंकि हर एक कंट्री में होते हैं, लेकिन जहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ तो प्रॉब्लम्स तो आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। अगर तो आपको कोई जॉब ऑफ़र हो रही है, आपका एम्प्लॉय अगर आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है तो वो कहता है कि मैं आपको सिर्फ आपका IHS फीस नहीं पे करूँगा, बट अगर वो आपकी आधी फ़ीस भी पे कर रहा है, लाइक मैंने इतना भी सुना है कि 50-60 पे भी वो लोग कहते हैं कि हम पे करेंगे, तो आप लोगों को ज़रूर इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करते चलूँ कि जो IHS फीस है ये सिर्फ स्टूडेंट्स पे अप्लाई होती है और ये जो स्किल वर्कर वीज़ा वालों के ऊपर अप्लाई होती है। ये इसके अलावा जो है डॉक्टर्स यहाँ पे अगर आते हैं, नर्सेज आते हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होती है।
जो कि हम वर्कर वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, उनका सैलरी थ्रेशोल्ड भी वही ओल्ड वाला है। उनका न्यू सैलरी थ्रेशोल्ड उनके ऊपर नहीं है और ना ही उनको IHS फीस पे करनी पड़ती है। तो अब अगर आप यूके में आ रहे हैं, लाइक अगर केयर होम वर्क वीज़ा के ऊपर आप आ रहे हैं, तो आप मेन एप्लीकेट ही आ सकते हैं। आप अपनी फैमिली नहीं ला सकते, अपने पार्टनर को नहीं ला सकते। 5 ईयर्स आप यहाँ पे वर्क करेंगे, उसके बाद आपको अगर पासपोर्ट मिल जाता है तो फिर आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं। बट अगर जिन लोगों की मैरिड नहीं हुई है तो उन लोगों के लिए तो टू ईजी है। अगर वो केयर वर्कर वीज़े के ऊपर यूके में आ रहे हैं, वो 5 ईयर्स अपने पूरे करके पासपोर्ट लेके फिर अपने जाके शादी करके फैमिली को ला सकते हैं। इसमें एक गुड ऑप्शन ये होता है कि जब आप अकेले यहाँ पे रहते हैं, अगर आपके बच्चे नहीं, बीवी नहीं है, तो फिर आपके लिए टू ईजी होता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान में रह जाती है, इंडिया में रह जाती है, बांग्लादेश में रह जाती है, तो आप अकेले यहाँ पे आते हैं तो आपके लिए टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है अकेले रहना। वही बात है ना, जब आप सिंगल आते हैं तो सिंगल बंदे के पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि लाइक वो शेयरिंग में रहता है। हर एक चीज़ उसकी शेयरिंग में हो जाती है, लाइक रेंट्स, बिल, एवरीथिंग के ग्रोसरी सब कुछ उसका शेयरिंग में चला जाता है और वो कुछ ना कुछ मनी सेव कर सकता है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ रहेंगे तो आपको काफ़ी सारा यहाँ पे ख़र्चा वो करना पड़ता है। आपको टैक्स भी पे करने पड़ते हैं, आपको बिल भी पे करने पड़ते हैं, आपको रेंट भी पे करना पड़ता है। फिर ज़ाहिर है वो टू मच आपके लिए हो जाता है और उसके लिए फिर आपको जॉब भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी आमदन भी अच्छी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे सरवाइव करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर मैं एक और बात मेंशन करते चलूँ कि अगर आपके पास पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ में अगर आप बिल बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लाइक आपके पास हर एक सहूलत है, आपके पास अगर अपना बिजनेस है, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, सब कुछ आपके होने के बावजूद अगर आप यूके में आना चाहते हैं, अच्छी जॉब होने के बावजूद अगर आप यूके में आना चाहते हैं, तो आपका ये डिसीजन गलत होगा। क्योंकि आप अगर वहाँ पे इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं तो फिर अपनी कंट्री को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली हमारे लोग इस वजह से भी आते हैं कि वहाँ पे जॉब ना होने की वजह से, वहाँ के हालात देख के इस वजह से लोग वहाँ से मूव होना चाहते हैं। बट अगर इतनी अच्छी लाइफ गुजारने के बाद अगर आप यूके में आना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की लाइफ है। यहाँ पर आपको बहुत स्टार्टिंग पॉइंट में स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हैं। आई होप कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल व्लॉग रहा होगा। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि बहुत सारे लोग जो कि मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि हमें यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उन लोगों तक भी ये व्लॉग पहुंच सके। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।